आज यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग का धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग सबसे निचले इकाई के प्रतिनिधि होते हैं। और मैं आपको बता दूं, विधायक, सांसद, एमएलसी जिस प्रक्रिया के तहत चुनाव जीते हैं, ठीक उसी तरह हम चुनाव जीतते हैं। उन लोग को भी चुनाव चिन्ह मिलता है, हम लोग को भी चुनाव चिन्ह मिलता है। वो लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं, हम लोग भी प्रचार प्रसार करते हैं। और उनका भी मतदान होता है ईवीएम के द्वारा, और हम वार्ड सदस्यों का भी ईवीएम के द्वारा हम लोग का भी मतदान होता है। हारने और जीतने पर जो हम लोग निर्वाचित होते हैं, तो निर्वाचन विभाग के द्वारा हमको भी विजयी घोषित करते हुए हम लोग को प्रमाण पत्र दिया जाता है। और इसके बाद हम लोग इस आशा और विश्वास के साथ उस जनता के लिए जो वादा किए हैं कि आपका विकास करेंगे, आपका जिन लोगों को इंदिरा आवास की आवश्यकता है उनका इंदिरा आवास बनवाएंगे, जिन लोगों को शौचालय की आवश्यकता है उनका शौचालय बनवाएंगे, जिन लोगों का राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है उनका नाम जुड़वाएंगे। इसके अलावा और जो भी परेशानियां हैं ये वो अदा करके आए हैं। लेकिन स्थिति क्या है कि आज 2 साल हो गया, लेकिन हमारे वार्ड सदस्यों का मान सम्मान, यहाँ तक कि विकास कार्यों में हम लोग का कोई सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। जो भी काम हो रहा है मुखिया अपने मनमानी तरीके से कर रहा है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये जो ग्राम सेवक जो होते हैं, ये कार्यपालक पदाधिकारी जो होते हैं, ये रोजगार सेवक जो होते हैं, ये मनरेगा पदाधिकारी जो होते हैं, अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। यानी कि इस वर्ष आप लोगों को अभी तक काम नहीं मिला है, अधिकार पर भार नहीं दिया गया है। काम नहीं मिला है, काम की बात छोड़िए, हम विकास की बात करते हैं। हम ठेकेदारी करने नहीं आए हैं, वो सिर्फ ठेकेदारी नहीं करता है, वो अपने वार्डों का जो काम होता है, जो विकास योजना होता है, उसका वो डाटा बना कर देता है कि ये काम बड़ी जरूरी है। आप जानते हैं, आप लोग कहते हैं कि वार्ड सदस्य ही सबसे निचले इकाई के प्रतिनिधि होता है, और वार्ड सदस्य यहाँ तक कि अपने वार्ड के लोगों के बारे में एक चीज जानता है कि किसको क्या मिलना चाहिए, क्या विकास होना चाहिए, कहाँ कौन नाली बनना चाहिए, कहाँ कौन पीसीसी बनना चाहिए। मांग क्या कर रहे हैं सर? मांग हम लोग का यही है कि पिछले कार्यकाल में वार्ड प्रबंधन समिति के खाते में डायरेक्ट मुख्यमंत्री के द्वारा पैसा भेजा जाता था। साथ निश्चय योजना के तहत पैसा भेजा जाता था, लेकिन उसको पूर्णतः बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि और भी जो विकास कार्य हैं उसमें ही हमारी सहभागिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। बिहार सरकार का यह कहना है कि सात निश्चय योजना, जो नल जल योजना और गली नल योजना का काम किया गया, उसमें ज़्यादा घोटाला भी हुआ है और वो सब वार्ड सदस्यों के द्वारा किया गया है। तो हो सकता है इसको लेके आप लोगों को प्रभार अधिकार नहीं दिया गया हो। हमारे कहने का मतलब आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सारे लोग बुरे नहीं होते हैं। मैं आज भी कहता हूँ कि जो वार्ड सदस्य जो घोटाला करे, जो पैसा खाए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बता दूं कि अगर सरकार की ऐसी मानता है तो बहुत मंत्री घोटाले में पकड़े गए हैं, बहुत विधायक घोटाला किए हैं, तो क्या वो उसको हटा देता है? क्या विधानसभा का चुनाव नहीं होता है? जो दोषी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी वार्ड सदस्य पिछले काल में जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, जो मुखिया दोषी है उस पर कार्रवाई हो। लेकिन हम तो काम करने आए हैं, हम निश्चित रूप से हम लोग काम करने आए हैं, तो हम लोग काम करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। कब तक धरना चलेगा सर? ये धरना प्रदर्शन आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। जैसा कि आप जानते हैं, सभी प्रखंडों में, बिहार में पूरे प्रखंड में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, और आज 3 तारीख को पूरे बिहार में और 30 जिला में आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। और इसके अलावा जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसके बाद हम लोग बैठेंगे, पूरे प्रदेश के कमेटी वार्ड सदस्य संघ के लोग हम लोग बैठेंगे, और सरकार हमारी बात अगर 1 महीना के अंदर नहीं सुनती है तो आने वाले दिन में ये पूरे 1,14,612 वार्ड सदस्य पटना के धरती पर कूच करेंगे और वहाँ पर जाकर अपने मानव को मंगवाएंगे। इसके अलावा हमारी बात को नहीं माना गया तो हम घर आएंगे। वैसे हम लोग को अधिकार से क्या मतलब कि कहीं कोई हमारी बात ही कोई हो, हमारा कोई जिम्मेवारी हमको नहीं मिले, तो आने वाले दिन में जो भी सरकार हम लोग इस्तीफा देंगे, और आने वाले दिन में जो चुनाव आ रहा है इसका बदला हम लोग चुनाव देंगे। साथियों, लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसका तो आप लोग राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। सत्ता में जो लोग बैठेंगे, चाहे वो राजद के लोग हों, चाहे वो जदयू के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो लोजपा के लोग हों, जो सत्ता में बैठेगा, जो हमारा अधिकार जो
जो कुर्सी पर बैठेगा, हमारी लड़ाई इस राज्य सरकार से है, किसी विशेष व्यक्ति से हमारी लड़ाई नहीं। अगर सरकार आप लोगों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति वही होगा, अभी आप सुन रहे थे, आगे का रणनीति वही होगा। मेरा सम्मान नहीं, वार्ड सदस्यों का मान सम्मान नहीं, तो फिर सत्ता में बैठे लोग जो हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, डिप्टी सीएम आपको तेजस्वी यादव जी हैं, तो उनका सम्मान हम लोग अगले चुनाव में नहीं करेंगे।